हाँ, तो मिसलिनियस एग्जाम्पल का हम एग्जाम्पल 22 देख रहे हैं हम लोग। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपके सामने। इफ़ ए बी सी आर इन जी पी एंड ए की पावर 1/x इज इक्वल्स टू बी की पावर 1/x इज इक्वल्स टू सी की पावर 1/x 1/z, सॉरी 1/x 1/y और 1/z आपको गिवन है। तो प्रूफ करना है कि एक्स वाई जेड आर इन ए पी। तो एक्स वाई जेड हम ए पी में प्रूफ करना है। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है। चलो तो हम लोग करते हैं जरा अब इसको। तो देखो क्या दे रखा है आप लोगों के पास, जरा समझो यहाँ पर। तो ये हम लोगों को सारी कंडीशन दे रखी है, जरा इसको हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पर। तो देखो अगर ए बी सी आर इन जीपी दे रखा है आप लोगों को, तो मैं कह सकता हूँ बीच वाले का ट्वाइस, बीच वाले का ट्वाइस नहीं, बीच वाले का स्क्वायर, जीपी है ना, बीच वाले का स्क्वायर, बाकी दो के प्रोडक्ट के बराबर हम लोगों को गिवन है ये, है ना। तो हम लोग ये कर लेंगे गिवन सिचुएशन से। और मैं क्या करता हूँ, ए की पावर 1/x, बी की पावर 1/y और सी की पावर 1/z को मैं कुछ k मान लेता हूँ। तो a की पावर 1/x इज इक्वल्स टू k, दोनों तरफ x की पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे, x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कट जाएगा इससे। तो a बराबर आपका आ जाएगा k की पावर x, ऐसे b बराबर आ जाएगा आपका k की पावर y और c बराबर आ जाएगा k की पावर z। सिमिलरली बात है, इन दोनों को इक्वल करो, इन दोनों को इक्वल करो, सेम आ जाएगा। अब अपन जानते हैं वी नो दैट ठीक है, वी नो दैट हमारे को एक गिवन दैट है। क्या गिवन है आपको कि बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी, क्योंकि ए बी सी आर इन जी पी। तो बताओ बी का स्क्वायर है हमारे पास के वाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू के एक्स और के जेड। तो ये हो जाएगा हमारा k की पावर 2y इज इक्वल्स टू k की पावर x प्लस जेड। तो हमारा हो जाएगा बेस सेम है तो पावर इक्वल, तो 2y इज इक्वल्स टू x प्लस जेड। तो हम लोग जानते हैं कि अगर बीच वाले का ट्वाइस बाकी दो के सम के बराबर होता है तो वो AP होता है। तो हम कह सकते हैं कि x y, सो x y z इन AP, एक्स वाई जेड जो है हमारे AP में, क्योंकि बीच वाले का ट्वाइस बाकी दो के सम के बराबर है। आप ऐसे भी जज कर सकते हो इस चीज को कि ये माइनस ये y माइनस एक्स बराबर होगा z माइनस वाई, कॉमन डिफरेंस सेम होता है। y उधर ले जाओ 2y हो जाएगा, x इधर ले आओ तो x प्लस जेड आ जाएगा। तो ये हमारा प्रूफ हो जाता है। तो ये चीज प्रूफ करते हैं हम लोग कह सकते हैं ये AP है। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल था आपके सामने, आप देख सकते हो। अब हम एग्जाम्पल नंबर 23 देखते हैं, वो भी बहुत अच्छा है, इसको भी देखो मेरे साथ, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है आपके सामने। तो देखो 23 एग्जाम्पल में क्या दे रखा है आप लोगों को, जरा एक बार समझ लेते हैं। इफ ए बी सी डी एंड पी आर इन डिफरेंट रियल नंबर सच दैट, ये हमारे को कंडीशन गिवन है आपके सामने, ठीक है ना। अब हमें शो करना है कि ए बी सी डी आर इन जी पी, इसको जी पी में हमें शो करना है, मतलब उनका कॉमन रेशो कैसे ना कैसे बना देना है अपन को, वो बना देंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो जरा क्वेश्चन को हम लोग लिख लेते हैं कि गिवन क्या है आपको। तो हम लोगों को गिवन है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर ब्रैकेट में पी का स्क्वायर माइनस 2 ए बी बी सी सी डी पी और प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0। तो ये चीज़ आ गई अपने पास, ठीक है। चलो इसको ज़रा करते हैं हम लोग। अच्छा, अब यहाँ समझो मेरे साथ क्वेश्चन को। देखो अगर मैं यहाँ देखूँ इस चीज़ को, क्वेश्चन को यहाँ पर अगर हम समझते हैं तो देखो मैं इसको लिखता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड को लिखता हूँ, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में लिखता हूँ। और उसमें भी देखो तो ए का स्क्वायर और ये पी से मल्टीप्लाई होगा तो पी का स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद 2a भी ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इस p को इससे मल्टीप्लाई करके माइनस का 2abp, ठीक है ना, प्लस b का स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ b का स्क्वायर ये रहा, तो ये एक फार्मूला बन जाएगा हमारा। ढंग से देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ऐसे ये वाली टर्म देख लेते हैं, दूसरी वाली बी स्क्वायर पी स्क्वायर, बी स्क्वायर पी स्क्वायर और माइनस 2bc माइनस 2bc और ये p अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ c की टर्म है तो यहाँ से ले लो c का स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस अगली बात कर लेते हैं अपन, लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हैं बस, है ना। और उसकी बात करते हैं अगली, तो क्या हो जाएगा अगला, c का स्क्वायर p का स्क्वायर, इससे इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 2cdp प्लस d का स्क्वायर। तो ये टर्म बन गई हमारी। तो अब इस चीज को देखेंगे अपन, तो ap
माइनस बी का होल स्क्वायर, बी पी माइनस सी का होल स्क्वायर, सी पी माइनस डी का होल स्क्वायर। अब ढंग से देखोगे तो ये टर्म जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म है वो ये टर्म बन गई हमारी कन्वर्ट होके, और इसको देखोगे तो इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगी, ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो हो सकती है, ये इक्वल टू जीरो हो सकती है। तो अब देखो आप इक्वेशन इसको देखो, इसको मैं 1 मान लेता हूँ, इसको 2 मान लेता हूँ, तो ये टर्म कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ये टर्म या तो बड़ी होगी या बराबर हो जाएगी, तो मतलब बड़ी भी हो सकती है बराबर भी हो सकती है, पर ये कंडीशन गिवन है, इसका मतलब ये टर्म हमारी जीरो ही हो गया। तो मैं कह सकता हूँ फ्रॉम 1 and 2 को अगर मैं ढंग से नोटिस किया तो मतलब ये टर्म जीरो से छोटी तो हो ही नहीं सकती, ऑलवेज पॉजिटिव होगी, इसका मतलब अब वो जीरो के बराबर ही होगी। दोनों कंडीशन को लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि ए पी माइनस बी का होल स्क्वायर, बी पी माइनस सी का होल स्क्वायर और सी पी माइनस डी का होल स्क्वायर बराबर होगा जीरो के। अब देखो 3 टर्म है, इंडिविजुअल टर्म है जिनका स्क्वायर है, वो जीरो के बराबर कब हो सकती है, तो वो जीरो के बराबर तभी हो सकती है जब वो इंडिविजुअल जीरो के बराबर हो, अदरवाइज वो जीरो हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये सारी की सारी स्क्वायर की टर्म है। तो ए पी माइनस बी इज इक्वल्स टू जीरो, बी पी माइनस सी इज इक्वल्स टू जीरो और सी पी माइनस डी इज इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ पे अगर मैं पी निकालता हूँ तो इसको तो ले जाए इसको नीचे, तो ए बाय बी इसको तो ले गया और ए नीचे ले गया, तो b बाय ए इज इक्वल्स टू पी, इसको देखोगे तो c बाय बी इज इक्वल्स टू पी और d बाय सी इज इक्वल्स टू पी। अब ढंग से देखो ये सारे p के बराबर है, तो हम कह सकते हैं b बाय ए इज इक्वल्स टू c बाय बी इज इक्वल्स टू d बाय सी इज इक्वल्स टू p, और ये हमारा हो जाएगा कॉमन रेशो। So A, B, C, D are in GP। देखो चाहे करके देख सकते हो, ये डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा, ये डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा, ये डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा, और ये हमारा P के बराबर है, तो ये हमारा आ जाएगा और ये हमारा प्रूफ हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये दोनों आप देख सकते हो।